प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया। तो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा दैट विल बी डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पोलिनोमियल्स। मींस कोई भी हमें पोलिनोमियल्स गिवन है तो उनके लिए जो डिवीजन एल्गोरिथम है वो क्या होता है वो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे लाइक कर दीजिए। तो जल्दी से आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो डिवीजन एल्गोरिथम बच्चों होता क्या है? डिवीजन एल्गोरिथम को हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे सपोज करो यहाँ पे हम पोलिनोमियल की बात कर रहे हैं, ठीक है। पोलिनोमियल मतलब कोई भी एक्स में, एक्स हमारा वेरिएबल होगा, उसमें हमें यहाँ पे गिवन होगा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो ये होता क्या है, यानी कि डिविडेंड इज इक्वल टू होता है डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। ये हम पहले भी बता चुके हैं, वो हम नंबर्स के लिए आपको पहले बताया था कि कोई भी नंबर यदि हमें 5 गिवन है उसे हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1 बचता है हमारे पास, ठीक है। तो ये जो हमारा 5 होता है, ये 5 हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा डिविडेंड, ठीक है। ये हमारा 2 क्या होता है, ये होता है हमारा कोशेंट, और ये 2 हमारा क्या होता है, डिवाइजर। यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइजर और कोशेंट को, और उसमें जो रिमाइंडर है वो हम यहाँ पे 1 ऐड कर देंगे। 2 2 जा 4 और 1 5, यानी कि डिविडेंड के इक्वल आ जाएगा। ये बात यहाँ तक समझ पा रहे हैं आप? ये हम पहले बता चुके हैं आपको। तो यही काम अब हमें क्या करना है, ये काम हमें हम पोलिनोमियल के लिए करना है। तो हम कैसे लिखते हैं, डिविडेंड हमारा क्या होता है, पी एक्स, यानी कि एक्स वेरिएबल है हमारा, यहाँ पे एक पोलिनोमियल है, ये डिवाइजर होता है हम, ठीक है, जिससे हम डिवाइड करते हैं। कोशेंट यानी कि जो डिवाइड करने के बाद आता है वो हमारा क्यू एक्स होता है, कोशेंट होता है, और रिमाइंडर जो लास्ट में हमारे पास बचता है वो हमारा रिमाइंडर होता है, जिसे हम शेषफल भी बोलते हैं। तो ये जो हमारा आर एक्स होता है, आर एक्स के पास हमारे पास एक कंडीशन होती है कि ये हमारी वैल्यू 0 भी हो सकती है। आर एक्स एक पोलिनोमियल है यहाँ पे एक्स में, तो इसकी वैल्यू हमारी 0 भी हो सकती है, या दूसरा केस हो सकता है कि इसकी जो डिग्री है वो हमेशा जी एक्स से यहाँ पे लेस रहेगी, यानी कि डिग्री ऑफ आर एक्स इज ऑलवेज लेस डिग्री ऑफ जी एक्स, ठीक है। तो आर एक्स जो हमारा यानी कि जो रिमाइंडर है वो हमारा 0 भी हो सकता है, ठीक है। या दूसरी कंडीशन हो सकती है कि जो डिग्री होगी आर एक्स की, डिग्री हम निकालते हैं, कॉन्स्टेंट टर्म भी होता है एक्स की, कुछ पावर में हो सकता है यहाँ पे, तो उसकी डिग्री हमेशा जी एक्स यानी कि जो हमारा डिवाइजर होगा उसकी डिग्री से हमेशा लेस होगी। तो अपने क्वेश्चंस के लिए इसे हमें कैसे करना है डिवीजन एल्गोरिथम को, देखिए अभी यहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो उसमें हमें क्या गिवन है वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 यानी कि जो एक्सरसाइज आती है हमारी यहाँ पे, एक्सरसाइज आती है 2.3, और 2.3 में हमें क्या क्या गिवन है वो देखते हैं अभी यहाँ पे। इसे हटा देते हैं यहाँ पे, ये इतना सफिशिएंट है। तो 2.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सरसाइज का, डिवाइड द पोलिनोमियल पी एक्स बाय द पोलिनोमियल जी एक्स एंड फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर इन ईच केस। यानी कि हमें कोशेंट और रिमाइंडर यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो कैसे हम कोशेंट और रिमाइंडर यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, देखिए एक्सरसाइज 2.3 में। तो यहाँ पे हम एक्सरसाइज लिख लेते हैं अपना, एक्सरसाइज है हमारा 2.3, और क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। और पी एक्स और जी एक्स जो हमें दे रखे हैं वो क्या क्या हैं वो लिख लेते हैं हम यहाँ पे। पी एक्स है हमारा एक्स क्यूब माइनस, पी एक्स इज एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस के 5x, 3x स्क्वायर प्लस के 5x और माइनस के 3। ये तो हमें पी एक्स की वैल्यू दे रखी है, और इसी के साथ जो जी एक्स है जिससे हमें डिवाइड करना है वो हमें क्या दे रखा है, वो दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस के 2। तो ये हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, यानी कि जो जी एक्स है इससे हमें डिवाइड करना है पी एक्स को, और उसके बाद हमें कोशेंट बताना है और रिमाइंडर, कोशेंट यानी कि भागफल और रिमाइंडर यानी कि शेषफल, ये हमें यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से अपने क्वेश्चन को। तो डिवाइड करने का रूल हमें पता ही है, यानी कि किससे डिवाइड करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड करना है। किसे करना है, एक्स की 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस के 5x माइनस 3, इसे हमें डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए पहले टर्म यहाँ पे क्या, x की पावर 3 है, और किससे डिवाइड करना है, x की पावर 2 से। तो x की पावर 2 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि x की 3 बन जाए, इसमें x की मल्टीप्लाई कर दें, तो x को हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब ये x जब x स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेगा तो x की 3 बनाएगा, ठीक है। -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 2x बनाएगा। डिवाइड का रूल होता है, हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे, ये प्लस हो जाएगा, ये हमारा कैंसिल आउट हो गया प्लस माइनस से, ये बचा माइनस के 3x स्क्वायर
और 5x और 2x ये बचा हमारा 7x और माइनस के 3। अब फिर से वही रूल लगाना है। देखो यहाँ पे -3x², यहाँ पे है x², ठीक है। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, यदि हम -3 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो -3 से x² में मल्टीप्लाई करके -3x² हो जाएगा हमारा, ठीक है। और -3 के -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर से हमें वही करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा साइन, ये कैंसिल आउट। अभी देखो क्या बचा हमारे पास, 7x -6 और 3 9, ठीक है। तो ये जो x -3 हमें यहाँ पे मिल रहा है, ये तो है हमारा कोशेंट, दिस इज कोशेंट। और ये जो 7x -9 मिल रहा है, दिस इज रिमाइंडर। और यही हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। तो आई थिंक बच्चों आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम डिवीज़न एल्गोरिथम का अप्लाई करते हैं क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए। x -3 हमारा क्वोशिएंट है और 7x -9 हमारा यहाँ पे रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए अब इसका दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन 2 में हमें क्या गिवन है, ये हमारा क्वेश्चन 1 था, क्वेश्चन 2 जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। डिवीजन एल्गोरिथम में क्वेश्चन नंबर 2 क्या गिवन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट जल्दी से रीड कर लेते हैं इसे। चेक वेदर द फर्स्ट पोलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ द सेकंड पोलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पोलिनोमियल बाय द फर्स्ट पोलिनोमियल। यानी कि फर्स्ट पोलिनोमियल से हमें सेकंड पोलिनोमियल को डिवाइड करना है और ये बताना है कि ये उसका फैक्टर है या नहीं है, ठीक है। तो ये हमें कैसे पता चलता है, यानी कि t² -3 हमें फर्स्ट पोलिनोमियल गिवन है, t² -3, इससे हमें डिवाइड करना है। दूसरा पोलिनोमियल हमारा क्या है, 2t⁴ प्लस 2t⁴ प्लस उसके बाद है 3t³ -2t² -2t² -90 -12 ये हमें डिवाइड करना है यहाँ पे, ठीक है। हमें ये बताना है कि जिस पोलिनोमियल से हम डिवाइड कर रहे हैं ये इसका एक फैक्टर है जो बिग वन है, ठीक है। तो यदि हम इस पोलिनोमियल से इसे यहाँ पे डिवाइड करेंगे और हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए तो हम कह सकते हैं कि ये पोलिनोमियल हमारा इसका एक फैक्टर होगा। और यदि 0 नहीं आता है रिमाइंडर हमारा, तो हम कह देंगे कि ये पोलिनोमियल इस पोलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। केवल इतनी सी बात हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो t² -3 से हमें डिवाइड करना है यहाँ पे 2t⁴ प्लस 3t³ -2t² -90 -12। तो चलिए जल्दी से डिवाइड करते हैं, हमें रूल पता है। यहाँ पे देखो 2t⁴ है और यहाँ पे t², तो हमें t² में किसकी मल्टीप्लाई करने की, एक तो 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और एक t² की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तभी तो यहाँ पे t⁴ बन पाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2t², तो ये हो जाएगा 2t⁴ -3 में मल्टीप्लाई होगी, तो ये बन जाएगा 6t²। जल्दी से फिर माइनस सब्ट्रैक्ट करते हैं हमेशा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3t⁵, ये है हमारा 3t⁵, और माइनस के 2 हैं और प्लस के 6 है। t² में देखिए यहाँ पे तो कितना बचेगा, प्लस के 4t² बचेगा और माइनस के 9t बचेगा और माइनस के 12। फिर से वही प्रोसेस करना है हमें। देखो 3t⁵ है तो यहाँ पे एक तो 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और एक t की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तभी तो क्यूब हो पाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3t, तो 3t होते ही यहाँ पे हो जाएगा 3t³ और -3 में 3t की मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस के 9t। फिर से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये प्लस ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 9 से 9t कैंसिल, ये 9t से 9t कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस का होते ही हमारे पास क्या बचेगा 4t² -12। अब फिर से क्या करना है, देखो यहाँ t² है और यहाँ पे भी t² है, तो इस बार तो 4 की मल्टीप्लाई करनी है केवल, तो यहाँ पे 4 की मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 4t² और माइनस के 12, ठीक है। फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या बचा है यहाँ पे 0। और हमने आपको बताया था जब रिमाइंडर हमारे पास 0 बचता है, इसका मतलब जिस पोलिनोमियल से हमने डिवाइड किया था वो एक फैक्टर हो जाएगा गिवन पोलिनोमियल का जिसको हमने डिवाइड किया था, ठीक है। तो ये इसका एक फैक्टर हो जाएगा, आंसर विल बी यस। तो इस तरीके से हमें अपने क्वेश्चन को सोल्व करना है, बिल्कुल आसान स्टेप्स हैं यहाँ पे। केवल एक लॉजिक आपको ध्यान रखना है कि जिस पोलिनोमियल से हम डिवाइड कर रहे हैं और जिस पोलिनोमियल को कर रहे हैं, तो जिससे डिवाइड किया है वो इस वाले पोलिनोमियल का एक फैक्टर होगा यदि हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है, और यदि रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो ये पोलिनोमियल इस पोलिनोमियल का एक फैक्टर
नहीं होगा। आई थिंक बच्चों ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी यहाँ पे। अब हम जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 3 इज, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए जल्दी से हमें क्या गिवन है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है यहाँ पे, ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 इफ टू जीरोज ऑफ इट्स जीरोज आज रूट 5/3 एंड माइनस के रूट 5/3। ये हमें दे रखा है, यानी कि 2 जीरोज तो हमें दे रखी है, बाकी 2 जीरोज हमें फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करनी है? तो देखिए सिंस टू जीरोज कौन कौन सी दे रखी है हमें? रूट 5/3 एंड माइनस के रूट 5/3, ये हमें दे रखा है। यानी कि रूट 5/3, ये थोड़ा सा छोटा लिखा गया है यहाँ पे, इसे थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं ये, और ये है माइनस का साइन। यानी कि 2 जीरोज हमें दे रखी हैं रूट 5/3 और माइनस के रूट 5/3। ये 2 जीरोज तो हमें दे रखी हैं यहाँ पे पोलिनोमियल की, ठीक है। और जब ये दोनों जीरोज हमें दे रखी हैं तो इसका मतलब क्या है? इन दोनों जीरोज से हम यहाँ पे पोलिनोमियल भी बना सकते हैं। मीन्स यानी कि ये जीरोज हैं हमारी x माइनस रूट 5/3 और x प्लस रूट 5/3। ये भी हमारी ज़ीरो है, ये भी हमारी ज़ीरो है। इसका मतलब ये पोलिनोमियल में x के साथ इधर आके माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस। तो हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, ये a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस रूट 5/3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5/3। तो यहाँ से हमें एक पोलिनोमियल मिल गया। जब ये जीरोज थी हमारी गिवन पोलिनोमियल की, इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 क्या हो जाएगा? उसका एक फैक्टर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे दिस इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल, अब गिवन पोलिनोमियल हमारा कौन सा है उसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो नाउ क्योंकि ये हमारा एक फैक्टर है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 एक हमारा फैक्टर है। किस पोलिनोमियल का फैक्टर है? वो हमारा फैक्टर है यहाँ पे 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब, 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2x स्क्वायर माइनस के 10x और माइनस के 5। कहने का मतलब जो पोलिनोमियल हमें दे रखा है वो ये वाला पोलिनोमियल है, और ये हमें दे रखा था कि इसकी 2 जीरोज ये हैं, ठीक है। जब ये दोनों जीरोज हैं तो इसका मतलब जब हम दोनों को यहाँ पे x की फॉर्म में लिखते हैं तो ये इसका एक फैक्टर आ जाता है। और जब ये एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 इस पोलिनोमियल का एक फैक्टर है, इसका मतलब जो हम इससे इसे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 0 आना चाहिए, ठीक है। तो रिमाइंडर तो हमारा 0 आएगा, लेकिन जो क्वोशिएंट आएगा यहाँ से हमें बाकी 2 जीरो जिसकी और मिल जाएंगी, ठीक है। 2 जीरोज तो ऑलरेडी हैं, 2 और मिल जाएंगी तो 4 जीरोज हो जाएंगी। और इसकी देखो मैक्सिमम जो पावर है डिग्री है कितनी है? 4 है। इसका मतलब इसकी 4 ही तो जीरो होंगी, ठीक है। तो 2 जीरो ये रही, 2 जीरो हमें यहाँ से क्वोशिएंट से मिल जाएंगे, टोटल 4 जीरोज हमारे पास आ जाएंगी और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। देखो यहाँ पे 3x की पावर 4 है, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो सीधी सी बात है सबसे पहले तो हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे, और फिर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये 3x की पावर 4 यहाँ पे बन पाएगा। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 3x स्क्वायर, तो ये हो गया 3x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर को 5/3 में मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो जाएगा ये 5x स्क्वायर, ठीक है। हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये आपको बताइए, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 6x क्यूब और ये 5x स्क्वायर और माइनस के 2x स्क्वायर, तो ये 3x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस के 10x हो जाएगा और माइनस के 5। फिर से यहाँ पे 6x क्यूब है, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्लस का 6x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होके 6x की 3 बनेगा, और 6x यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 10x, ठीक है। फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल आउट हो गया। फिर यहाँ पे बचा 3x स्क्वायर
इसे अच्छे से बना लेते हैं। 3x², देखो 10 से 10x भी गया और यहाँ पे बचा -5। अब देखो यहाँ पे x², यहाँ पे +3 करना पड़ेगा क्योंकि 3 की मल्टीप्लाई होती है 3x² बनेगा और माइनस, और ये बन जाएगा 5। और फिर जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, रिमाइंडर बच जाएगा हमारा 0। जब रिमाइंडर हमारा 0 है, वो तो हमें पता ही था रिमाइंडर हमारा 0 आना है, ठीक है। अब ये जो क्वोशिएंट हमें यहाँ से मिल रहा है 3x² प्लस के 6x प्लस 3, इसके हमें फैक्टर करने, इसके फैक्टर करने से हमें 2 जीरोज़ और मिल जाएंगी। तो 2 जीरोज़ तो ऑलरेडी थी हमारे पास, 2 यहाँ से मिल जाएंगी, टोटल 4 जीरोज़ हमारी आ जाएंगी, ठीक है। फैक्टर कैसे करते हैं वो यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए चलिए साइड में, बिल्कुल यहाँ पे हो सकते हैं इसके फैक्टर, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब हम इसके फैक्टर करेंगे, यहाँ पे जो क्वोशिएंट आया इसके फैक्टर कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे, देखो 3 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9, 9 के 6 के बराबर करने हैं तो 3 3 6 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 3x² प्लस के 3x प्लस के 3x और प्लस के 3। फैक्टर ऐसे करने होते हैं कि इसी को ब्रेक करना होता है, जो मिड वाली x वाली जो टर्म होती है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन ले लेंगे हम 3x, तो ये बचेगा x प्लस के 1। यहाँ पे हमने 3 कॉमन ले लिया, यहाँ पे भी बचा x प्लस के 1। इन दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस के 1, x प्लस के 1, तो यहाँ पे बचा 3x प्लस के 3, ठीक है। तो ये हमारे पास फैक्टर आ गए। अब इस फैक्टर से यदि हम इसकी जीरोज़ निकालने लगे तो इसे भी हम जीरोज़ रखेंगे, x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरोज़ रखेंगे और 3x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरोज़ रखेंगे 3, ठीक है। तो यहाँ से भी x इज इक्वल टू -1 आएगा और यहाँ से भी x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। ये आप यहाँ पे आराम से देख सकते हैं। इसका मतलब 2 जीरोज़ हमारी यहाँ से निकल गई 2 जीरोज़ तो ये रही हमारे पास, और 2 जीरोज़ -1 ये निकल गई, ठीक है। तो टोटल जीरोज़ यानी कि 4 जीरोज़ हमारे पास क्या आ जाएंगी, 4 जीरोज़ आर √5/3 -√5/3 -1 और -1, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से यदि हमें 2 जीरोज़ दे रखी हैं किसी भी 4th डिग्री के पोलिनोमियल की, तो बाकी 2 जीरोज़ हम इस तरीके से निकाल सकते हैं और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ आपकी ये जो एक्सरसाइज है 2.3 यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। आई थिंक ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो डिवीज़न एल्गोरिथम है उससे हम कैसे जीरोज़ फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। और यदि 4th डिग्री का हमें पोलिनोमियल दे रखा है तो 2 जीरो हमें ऑलरेडी दे रखी हैं, तो बाकी 2 जीरोज़ हम कैसे यहाँ पे डिवीज़न एल्गोरिथम की हेल्प से निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ सबके ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ठीक है। और अपना प्यार ऐसे ही हमारे साथ बनाए रखिए। तो अगली वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं प्यारे बच्चों, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।